हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल का, जिसका कोड है E303। ये टास्क फाइल है। टॉपिक देखते हैं। इसका टॉपिक है ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू सिलेबस, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सीबीएसई। यहाँ पे हमें दो बोर्ड्स का कंपैरेटिवली कंपैरिजन करना है, स्टडी करनी है उनके सिलेबस की। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस लिया है, दैट इज़ SCERT, और सेकंड है सीबीएसई। तो सीबीएसई का सिलेबस है NCERT। तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारी इंडेक्स है। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यूपी बोर्ड के बारे में लिखना स्टार्ट है। इसका इंट्रो देंगे, पहले यूपी बोर्ड के बारे में बताएंगे कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसको यूपी बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और जो भी है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ स्थापना वर्ष, प्रकार, अवस्थिति, क्षेत्रीय कार्यालय इसका मेरठ है, वाराणसी है, और संपूर्ण प्रदेश में है। मुख्यालय इसका प्रयागराज में। नेक्स्ट सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सीबीएसई के बारे में लिखा है। इसका आदर्श वाक्य अस्तु मा सद्गम्य, स्थापना वर्ष है 1942, और ये एक प्रकार का बोर्ड है। अध्यक्ष हैं इसके मनोज आहूजा एट प्रेजेंट, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका जो सेंटर है वो दिल्ली में है, प्रीत विहार में। अब यहाँ से देखते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अंतर, मेनली क्या डिफरेंस है। तो जो सीबीएसई बोर्ड है ये एक सेंट्रल बोर्ड है, जिसका देख रेख कौन करती है, केंद्र सरकार, जिसको केंद्र सरकार ने बनाया है। और यूपी बोर्ड क्या है, ये राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में फैला हुआ है, यूपी बोर्ड केवल अपने राज्य तक ही सीमित है। फिर यहाँ पे इनका पूरे नाम लिख दिए, मीन्स 4-5 पॉइंट लिख दिए इनके बारे में। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई का स्तर अंग्रेजी माध्यम और हिंदी दोनों है, और यूपी बोर्ड में जो पढ़ाई का माध्यम है वो सिर्फ हिंदी है। सीबीएसई बोर्ड पूरे देश के लिए है, और जो यूपी बोर्ड है वो एक निश्चित राज्य उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। अब देखिए इनके सिलेबस का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो यही है। क्या टॉपिक है हमारा, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू सिलेबस, दैट इज़ यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के जो सिलेबस हैं उनका हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उठाया है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन। तो यूपी बोर्ड में क्या क्या टॉपिक्स हैं और सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या टॉपिक है वो लिखे हैं। ठीक है, इधर सीबीएसई बोर्ड के लिख दिए हैं। नीचे इन्हें लिखने के बाद निष्कर्ष भी लिखना है कि यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड को हिंदी व्याकरण की पुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि यूपी बोर्ड के पाठों का क्रम गलत दिया हुआ है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में व्याकरण क्रमानुसार दिया हुआ है। देखिए आप देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे से दिया हुआ है, और यूपी बोर्ड में जो क्रम है वो ऊपर नीचे मिल जाता है। अब करते हैं गणित का तुलनात्मक विवेचन। यूपी बोर्ड के ये टॉपिक्स हैं और सीबीएसई बोर्ड के ये हैं। तो जब हम इनका निष्कर्ष निकालते हैं अध्ययन करने के बाद, तो यही निकलता है कि दोनों बोर्ड्स की विषय वस्तु लगभग एक समान है, एक से ही टॉपिक है दोनों में। नेक्स्ट है विज्ञान विषय का तुलनात्मक अध्ययन, यूपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड। इनका सिलेबस लिखते हैं। ये आप किसी भी क्लास का कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान की विषय वस्तु लगभग एक जैसी है, जबकि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसकी विषय वस्तु में अधिक अंतर है। फिर इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन, ये यूपी बोर्ड का है और ये इधर सीबीएसई बोर्ड का है। इनके टॉपिक्स देखते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है। सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकों में अधिक विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है और जो यूपी बोर्ड है उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को सार के रूप में बताया गया है। फिर इंग्लिश का तुलनात्मक अध्ययन, सेम यूपी बोर्ड के टॉपिक, सीबीएसई बोर्ड के टॉपिक, सिलेबस टॉपिक। और फिर निष्कर्ष यहाँ पे लिख दिया है। ऐसी नागरिक शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, ये यूपी बोर्ड के चैप्टर है, ये सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर है। और सेम निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है। सीबीएसई बोर्ड में जो विषय वस्तु कक्षा 8 में पढ़ाई जा रही है, यूपी बोर्ड में वो 7th में पढ़ाई जा रही है। तो और अपेक्षा यूपी बोर्ड की अपेक्षा सीबीएसई बोर्ड में विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट विस्तार के साथ समझाया जा रहा है और यूपी बोर्ड में मोस्टली फैक्टों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। बस, और आप एक कंक्लूज़न का पेज लास्ट में लिख सकते हो और रेफरेंस सूची लगा सकते हो। तो ये रेफरेंस तो सारा गूगल से ही है, वहीं से देखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से, आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से फाइल बनानी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने पे एक पॉजिटिव वेव मिलती है, अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।